हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे ज़्यादा यूजेबल फार्मूले हैं आज हम उनकी बात करेंगे। आज हम अल्किल ग्रुप के फार्मूलों की बात करेंगे, आज हम अल्केन के फार्मूले की बात करेंगे, देन अल्किन के फार्मूले, देन अल्काइन के फार्मूले हम बात करेंगे। ओके, बट अल्किल, अल्केन, अल्काइन इन फार्मूलों को पढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ द रूट वर्ड। सर, रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, जैसे कि सपोज आपके पास में एक कार्बन है, एक कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन है, ओके, एक ही कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड यूज़ होगा मेथ। अगर दो कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड यूज़ होगा एथ। एंड इन रूट वर्ड्स के यूज़ करके हम अल्किल के फार्मूले, उसका नॉमेनक्लेचर, अल्केन उनका नॉमेनक्लेचर, देन अल्कीन उनका नॉमेनक्लेचर एंड देन अल्काइन उनका नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अल्किल ग्रुप एंड उनके फार्मूले एंड उनकी नेमिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें क्या देखना है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का मीनिंग समझते हैं अपन। चलो आ जाओ यहाँ पे। रूट वर्ड का मतलब देखो, हमारे पास में क्या है? एक कार्बन। ओके, अगर एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड हमारे पास में है तो सिंपल में हम उसे क्या बुलाएंगे? मेथ। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ होता है बेटा? मेथ। अगर हमारे पास में दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे? एथ। अगर हमारे पास तीन कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे प्रोप, राइट। अगर हमारे पास में 4 कार्बन है, सर 4 कार्बन वाले रूट वर्ड को क्या बोलेंगे? हाँ, तो उसे हम बोलेंगे ब्यूट। देन अगर हमारे पास में 5 कार्बन है देन वी यूज़ दी रूट वर्ड पेंट। अगर 6 कार्बन रहा तब क्या करेंगे? तब हम रूट वर्ड लगा देंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो रूट वर्ड लगाएंगे हम हेप्ट। एंड सपोज हमारे पास में 8 कार्बन है देन हम यूज़ करेंगे रूट वर्ड ऑक्ट। सिमिलरली 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज़ करेंगे हम नॉन। एंड 10 कार्बन अगर है तो 10 कार्बन के लिए यूज़ रूट वर्ड कौन सा है? डेक। तो ये हमारे पास में कुछ रूट वर्ड होते हैं। इन रूट वर्ड का यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर ईजिली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर सर हमारे पास में रूट वर्ड 10 के अलावा 11 रहा तब क्या? हाँ, तो फिर से अगेन रूट वर्ड हम देखेंगे। सपोज हमारे पास में 11 कार्बन है, 11 कार्बन के लिए रूट वर्ड हम यूज़ करेंगे अनडेक। अगर 12 कार्बन रहा तब क्या ये बोलेंगे? तब हम बोलेंगे डूडेक। अगर 13 कार्बन है तो 13 के लिए ट्राई, 10 के लिए बोलेंगे डेक। जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने क्या लिखा? 10 कार्बन। ओके, कितना कार्बन लिखा? मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ। ओके, ठीक है। हाँ, तो कार्बन कितना है यहाँ पर? 10। हम थोड़ा सा इसे ऊपर लिखेंगे ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ओके, लाइक दिस। सो हमारे पास में 10 कार्बन है। 10 कार्बन का मीनिंग होता है डेक। अगर 11 है तो 11 का जो 1 है, 1 का मतलब अन एंड रिमेनिंग 10 का मीनिंग क्या हो जाएगा? डेक। अगर 12 है तो 12 में जो 2 है, 2 का मतलब यहाँ पे हम लेंगे डू एंड 10 का मीनिंग लेंगे डेक। सिमिलरली 3 कार्बन है तो 3 के लिए ट्राई एंड 10 के लिए क्या बोलेंगे? डेक। सपोज वी हैव द एग्जाम्पल C14। 4 का मतलब क्या होगा? टेट्रा एंड 10 का मीनिंग हम क्या लेंगे? डेक। सिमिलरली C15 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा। 5 का मतलब पेंटा एंड रिमेनिंग 10 का मीनिंग क्या हो जाएगा? डेक। 16 के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा? हाँ, तो 16 का मतलब 6 का मतलब हेक्सा एंड रिमेनिंग 10 का मतलब क्या हो जाएगा? डेक। नहीं समझा? फिर से समझते। 16 दो वर्ड से मिलाकर बना, 6 एंड 10। 6 का मीनिंग केमिस्ट्री में होता है हेक्सा एंड रिमेनिंग 10 को हम क्या बोलेंगे? डेक। तो इट बिकम हेक्सा डेक। अगर हमारे पास में C17 रहा तब क्या बोलेंगे? हाँ, तो 7 का मीनिंग हेप्ट एंड 10 का मीनिंग डेक। अगर हमारे पास में C18 रहा तब क्या बोलेंगे? 8 का मतलब होगा ऑक्ट एंड इसको क्या बोलेंगे? डेक। ओके, सिमिलरली C19 के लिए, हाँ, तो C19 के लिए हम बोलेंगे नॉन एंड 10 के लिए क्या बोलेंगे? डेक। तो 19 बोले तो
दो वर्ड से मिलकर बना 9 एंड 10। तो 9 का मतलब क्या होता है, नॉन, एंड 10 का मीनिंग होगा डेक। एंड लास्ट में हमारे पास में है C20, राइट। सर C20 के लिए क्या होगा, हाँ तो C20 के लिए यूज़ हो जाएगा बेटा आइकोस। क्या यूज़ करेंगे, आइकोस। 20 के लिए क्या यूज़ करेंगे, आइकोस। तो ये हमारे पास में कुछ रूट वर्ड है। ओके, तो आज हमने क्या देखा, रूट वर्ड। कितने कार्बन से, 1 कार्बन से लेकर तो 20 कार्बन तक के रूट वर्ड होते हैं। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 मतलब ब्यूट, 5 मीन्स पेंट, देन 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, हेप्ट डेक, ऑक्ट डेक, 19 के लिए नॉन डेक, एंड 20 के लिए क्या बोलेंगे, आइकोस। ओके, तो ये रूट वर्ड है। अब हम बात करने वाले हैं अल्किल ग्रुप को लेकर। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल ग्रुप, CnH2n+1। क्या बोला हमने, अल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n+1। वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल ग्रुप, CnH2n+1, CnH2n+1। CnH2n+1 क्या होता है, अल्किल ग्रुप। अब इस फार्मूले में व्हाट इज n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको कार्बन अगर 1 लेना है तो इमेजिन करो n का वैल्यू कितना लिया, 1, देन H2, देन n का वैल्यू कितना लेना है, 1। सो इमेजिन करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ एक एग्जांपल। ये मान लो CnH2n+1, ये मेरे पास में अल्किल ग्रुप का फार्मूला है। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल ग्रुप। n का वैल्यू हमें क्या लेना है, n का वैल्यू मान लो हमने 1 लिया, तो n की जगह पे क्या लेना है, n का वैल्यू 1, तो 1 आएगा, H2, n का वैल्यू कितना लिया आपने, 1, देन क्या आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, एंड कार्बन कितना है 1, तो फार्मूला क्या निकल के आया बेटा, CH3। एक और एग्जांपल से समझते, वी हैव द n का वैल्यू 2। ओके, तो n की जगह पे हमको 2 लेना है, तो लो आप 2, तो क्या हो जाएगा C2, n की जगह पे 2, H2 जैसा था वैसा, देन n की जगह पे आपने क्या लेना है, 2 × 2 प्लस कितना है 1, देखो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, सो C2H5। तो ये हमारे पास में क्या निकला, सेकंड मेंबर ऑफ अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसका फार्मूला क्या है, CH3। दूसरा मेंबर है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5। तो दोनों फार्मूले में क्या चेंज नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे कार्बन कितना 1, यहाँ पे कार्बन कितना 2, तो यहाँ से यहाँ पे आने पर कार्बन कितना इंक्रीज हुआ 1, हाइड्रोजन कितना 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 5, यहाँ से यहाँ आने पर कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना चेंज हुआ 2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा, अल्किल ग्रुप के जो मेंबर्स हम निकालेंगे उन मेंबर्स में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा, चाहे आप अल्किल ग्रुप की बात करो, चाहे आप अल्केन की बात करो, चाहे अल्कीन की बात करो, चाहे अल्काइन की बात करो, चाहे आप किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करो, उनमें एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे आने पर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। एक मेंबर से उसके नेबरिंग मेंबर पर जब हम जाएंगे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। डिफरेंस इन दी CH2 दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ओके, तो हम बात कर रहे थे अल्किल ग्रुप के फार्मूले की। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक हम देखेंगे। 1 कार्बन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, 2 कार्बन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5। तो ऐसा करते करते हम नंबर ऑफ मेंबर्स निकालेंगे 1 कार्बन से लेकर तो 20 कार्बन तक के, राइट। तो कैसे हम निकालेंगे, तो फार्मूले का यूज़ कर सकते बट उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो मैं आपको अल्किल ग्रुप की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 1 कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन आप करो, कार्बन कितना है 1, डबल हाइड्रोजन 2,
प्लस 1 हाइड्रोजन 3। ये फार्मूला क्या बताता हमको, कार्बन, दिस इज कार्बन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन। तो ऐसे हमको फार्मूले निकालना है। तो चलो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, क्लीन करता हूँ, देन हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके डायरेक्ट सिंपल ट्रिक से फार्मूले निकालना सीखेंगे। ओके, चलिए, बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कैसे, हाँ, तो कार्बन हमारे पास में कितना है बेटा, 1, ओके, 1 कार्बन ले रहे हैं हम। हाइड्रोजन, कार्बन 1, उससे डबल हाइड्रोजन, 1 का डबल कितना होगा 2, प्लस 1 3, वंस अगेन आई रिपीट, कार्बन 1, उससे डबल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया पहला मेंबर अल्किल ग्रुप का। ओके, हाँ, यहाँ पर रूट वर्ड, एक कार्बन के लिए मैथ बताओ, इसमें कार्बन कितना है 1 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते बेटा, मैथ, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मैथ, क्योंकि ये अल्किल ग्रुप का मेंबर है तो सफिक्स में क्या लगेगा YL, तो इट बिकम्स मिथिल। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, समझते। अगेन कार्बन कितना लेना है 2, तो बताओ कार्बन 2, तो डबल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 हाइड्रोजन कितना 5, कार्बन 2, डबल हाइड्रोजन करना है 4, प्लस 1 हाइड्रोजन करना है 5, यानी कि 5। फार्मूला क्या निकल के आया, C2H5। तो इसे अपन क्या बुलाएंगे, हाँ, तो इसे अपन बुलाएंगे इथिल। इथिल क्यों बुलाएंगे, देखो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथ, कितना कार्बन है 2, क्या बोलेंगे एथ, अल्किल है YL लगेगा, लगा दिया हमने YL, तो क्या हो जाएगा इथिल। देन अगेन अगर 3 कार्बन है तो डबल हाइड्रोजन 6 प्लस 1 हाइड्रोजन 7, कितना कार्बन 3 के लिए प्रोप, अल्किल ग्रुप का मेंबर है तो सफिक्स में क्या लगेगा YL, दैट इज प्रोपिल। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रोपिल, C3H7। सपोज आपको क्वेश्चन बोला कि C4 यानी 4 कार्बन वाले अल्किल ग्रुप का फार्मूला क्या आएगा और उसका नेम क्या आएगा। 4 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, उसका फार्मूला निकालना है, उसका नेम निकालना है। तो कैसे, 4 कार्बन निकाला हमने, हाइड्रोजन डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8, प्लस 1 करो, फार्मूले में क्या है प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 9, दैट इज ब्यूटिल। एम आई करेक्ट। सिमिलरली 5 कार्बन के लिए चलो बोलो, कार्बन 5 तो डबल हाइड्रोजन 10 और 1 11, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लेते हैं पेंट, अल्किल है तो क्या लगाएंगे YL। सिमिलरली 6 कार्बन है, डबल हाइड्रोजन करो 12 और 1 13, कितना है 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लेते हेक्स, क्या लग जाएगा YL, तो क्या हो जाएगा हेक्सिल। सिमिलरली 7 कार्बन डबल करो 14 कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 15, क्या बोलेंगे हेप्ट, लगा दो हेप्ट क्योंकि 7 कार्बन है, अल्किल का मेंबर है तो YL लगा देंगे। सिमिलरली अगर 8 कार्बन है तो 8 कार्बन वाले अल्किल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा बेटा 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, प्लस 1 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 17, ऑक्ट। 8 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे आप ऑक्ट, अल्किल का मेंबर है तो क्या हो जाएगा YL, दैट इज ऑक्टिल। सिमिलरली अगर मेरे पास में 9 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना लेना है, 9 का डबल 18 प्लस 1 19, तो ये हो जाएगा 19। 9 मतलब कि नॉन, अल्किल का मेंबर है YL, नोनिल, राइट। अगर 10 कार्बन है, लिया हमने 10 कार्बन, हाइड्रोजन कितना लेंगे डबल, 10 का डबल कितना 20 और 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो बताओ 10 कार्बन के लिए क्या लेते हैं आप डेक, अल्किल का मेंबर है तो क्या लगेगा YL, दैट इज डिकिल। कोई डिकिल बोलता, कोई डिसिल बोलता, जो बोलना है बोलो। समझ में आ रहा क्या। अच्छा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे आ रहे हैं आप, एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे आ रहे हैं, दीज आर दी मेंबर्स, ये सारे के सारे अल्किल ग्रुप के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे कार्बन कितना 1, यहाँ पे कार्बन कितना 2, कार्बन कितना इंक्रीज हुआ 1, हाइड्रोजन कितना 3, यहाँ पे कितना 5,
3 से 5, तो हाइड्रोजन कितना इंक्रीज हुआ 2। वंस अगेन आई रिपीट, दोनों में देखना है, इधर कार्बन 1 इधर कार्बन 2, मतलब एक कार्बन इंक्रीज हुआ, एक कार्बन बढ़ा। हाइड्रोजन 3 से कितने हो गया 5, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़े। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे आने पर CH2 इंक्रीज होता है, एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना है। ओके, तो यहाँ पर हमने 10 कार्बन वाले अल्किल ग्रुप के फार्मूले, उनके नेमिंग निकाले हैं। अब बात करते हैं अपन 11 कार्बन के लिए। तो चलो आ जाओ यहाँ पे, कितना कार्बन है आपके पास 11। अब इसका अल्किल निकालना है, 11 कार्बन वाला अल्किल, कार्बन 11 उसका डबल 22 + 1 दैट इज 23। 11 के लिए क्या बोलेंगे अनडेक, अल्किल का मेंबर है तो क्या लगेगा बोलो YL, अनडिकिल। एम आई करेक्ट? अच्छा, 12 कार्बन के लिए डबल करो, कितना हो जाएगा 24 + 1 दैट इज 25। समझ में आ रहा आपके? 12 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे डू, 10 डूडिक, एन अल्किल का मेंबर है तो क्या लगेगा YL। सिमिलरली कार्बन 13, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 13 का डबल 26 + 1 27, इसको क्या बोलेंगे ट्राइडेक। 13 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लेते हैं ट्राइडेक, अल्किल का मेंबर है। सर अल्किल का मेंबर है कैसे पता चलेगा? हाँ, कार्बन से डबल हाइड्रोजन + 1 हाइड्रोजन मतलब अल्किल, तो इट इज़ दी अल्किल। ट्राइडेक अल्किल का मेंबर है तो YL आ जाएगा। कितना कार्बन 14, 14 का डबल 28 + 1 29, 14 के लिए टेट्राडेक, अल्किल का मेंबर है तो YL आ जाएगा। कार्बन कितना 15, डबल हाइड्रोजन 31, डबल हाइड्रोजन 30 + 1 31, 5 के लिए पेंटा, 10 के लिए डेक, अल्किल का मेंबर YL आएगा। नहीं समझा? चलो और समझते। 16 है, लिखा 16। हाइड्रोजन कितना डबल 32 + 1 33, 6 के लिए हेक्स, 10 के लिए डेक दैट इज हेक्स डेक, हेक्साडेक। ओके, हेक्साडेक आएगा ये, हेक्साडेक राइट। किसका मेंबर है? अल्किल का। सफिक्स में क्या लगेगा YL। रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद ध्यान में रखना है। कार्बन 17, डबल हाइड्रोजन 17 का डबल कितना हो जाएगा 34, 34 + 1 35, 17 दैट इज हेप्टा दैट इज डेक YL। अल्किल का मेंबर है तो क्या लगेगा YL, तो यहाँ पे क्या आएगा हेप्टा। ओके, नेक्स्ट C18, तो C18 के लिए हो जाएगा 18 का डबल कर लो, कितना हो जाएगा 37, 36 एंड यहाँ पे कितना आएगा 137। C18 18 का डबल कितना होता है 36 + 1 37। समझ में आ रहा है आपके? तो इसको हम कैसे लिखेंगे C18H37, कितना आ जाएगा ऑक्ट डेक YL। ओके, तो ये हो गया इसका नेम। देन 19 के लिए क्या हो जाएगा C19H, कितना हो जाएगा 39, 19 का डबल 38 + 1 39 दैट इज़ दी 9 के लिए नॉन डेक, और यहाँ पे क्या आएगा YL। एंड लास्ट कार्बन दैट इज कार्बन 20, डबल हाइड्रोजन 40 + 1 हाइड्रोजन 41, तो ये हो गया इसका फार्मूला। इसका नेम क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका नेम होगा आइकोस, सफिक्स में लगेगा YL दैट इज़ आइकोसिल। तो मुझे उम्मीद है कि रूट वर्ड के नेम, अल्किल ग्रुप का फार्मूला, अल्किल ग्रुप के फार्मूले, अल्किल ग्रुप के मेंबर्स, उनके नेम, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपका कमेंट डाल सकते हैं। एक बार देख लो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे अल्केन की। देखो हल्का सा चेंज है, जो अल्केन होता है, अल्केन और अल्किल ग्रुप में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है।
तो बात कर रहे हैं अपन अल्केन की, तो मैं हल्का सा चेंज बताऊंगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं अल्केन। तो एक काम करेंगे, मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। दिस इज़ द अल्किल ग्रुप। अब हमें क्या निकालना है? हाँ, तो हमें निकालना है अल्केन। तो अल्केन के लिए एक काम करते, अल्किल की जगह हम लगा देंगे अब अल्केन। एंड फार्मूला क्या चेंज होगा? हाँ, तो फार्मूले में क्या चेंज होगा? अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे +1 है तो अल्केन में क्या हो जाएगा? +2। +2 मतलब कि एक हाइड्रोजन और बढ़ेगा। अल्किल ग्रुप में जितना हाइड्रोजन होता है अल्केन में उससे एक ज़्यादा हाइड्रोजन आएगा। जैसे कि अल्किल ग्रुप का पहला मेंबर कौन है? CH3, दैट इज़ मिथिल CH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो अल्केन में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। समझ में आया? तो यहाँ पे +1 था तो हमने क्या किया? +2 मतलब एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया। राइट? नहीं समझा? कोई बात नहीं, यहाँ से आप निकाल दो। अब देखो मैं क्या कर रहा, हाइड्रोजन को निकाल दे रहा, हर जगह से मैं हाइड्रोजन को निकाल दे रहा। ओके, एंड यहाँ से YL को निकाल रहा। सिंपल वे में हम अल्केन के फार्मूले निकालने की कोशिश करेंगे। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द मेंबर्स ऑफ अल्केन, दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। राइट? ओके, इस टाइप से। देन अगेन यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है, जहाँ पे हाइड्रोजन है आप निकाल दो, कार्बन को रहने दो। अल्किल ग्रुप और अल्केन में डिफरेंस काय का आएगा? हाँ, तो अल्कीन में और अल्केन में डिफरेंस आएगा हाइड्रोजन का। अल्किल ग्रुप में अल्किल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम होता है और अल्केन में एक हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। अल्किल में YL लगता, अल्केन में ANE लगेगा। तो चलो देखते फार्मूले निकाल के। आ जाओ यहाँ पे, हमारे पास में एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? मेथ। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। हमें क्या निकालना है? अल्केन। अल्केन का फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इस फार्मूले से पता ये चल रहा कि कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन +2 हाइड्रोजन। वंस अगेन आई रिपीट, कार्बन से डबल हाइड्रोजन +2 हाइड्रोजन। बताओ कार्बन कितना है? 1, डबल हाइड्रोजन 2, +2 हाइड्रोजन 4। तो फार्मूला क्या निकल के आया? CH4। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक और फार्मूला देखते हैं। कार्बन कितना है? 2, डबल हाइड्रोजन 4, +2 हाइड्रोजन 6। कार्बन 2, डबल हाइड्रोजन 4, +2 हाइड्रोजन 6। तो फार्मूला क्या निकल के आया? C2H6। अल्केन में सफिक्स में क्या लगाना है? ANE। राइट? क्या लगाना है? ANE। तो बताओ, दिस इज मीथेन। एक कार्बन के लिए मैथ, अल्केन के लिए क्या लग जाएगा? ANE, दैट इज मीथेन। 2 कार्बन के लिए एथ क्या लगेगा? ANE, दैट इज इथेन। राइट? निकाल सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं। चलो, कार्बन कितना है? 3, डबल हाइड्रोजन 6, +2 हाइड्रोजन 8। कार्बन 4, डबल हाइड्रोजन 8, +2 हाइड्रोजन 10। कार्बन 5, डबल हाइड्रोजन 10, +2 12। कार्बन 6, डबल हाइड्रोजन 12, +2 हाइड्रोजन 14। कार्बन 7, डबल हाइड्रोजन 14, +2 हाइड्रोजन 16। कार्बन 8, डबल हाइड्रोजन 16, +2 हाइड्रोजन 18। कार्बन 9, डबल हाइड्रोजन, हाँ डबल हाइड्रोजन कितना? 18 +2 20। कार्बन 10, डबल हाइड्रोजन 10 का डबल 20, +2 हाइड्रोजन 22। तो ये हमने अल्केन के कुछ मेंबर्स निकाले। 2 कार्बन के लिए एथ, सफिक्स में ANE। 3 कार्बन प्रोप लगा दिया, क्या लगेगा? ANE। 4 कार्बन ब्यूट क्या लगा देंगे? ANE। 5 के लिए पेंट क्या लगा देंगे? ANE। देन अगेन ANE, देन अगेन ANE। 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगाते? ओक्ट। अल्केन है तो क्या लगाएगा? ANE, दैट इज ऑक्टेन। 9 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं आप? नॉन। अल्केन है तो ANE। 10 के लिए डे, अल्केन है तो ANE, दैट इज डीकेन। आ जाओ यहाँ पे 11 के लिए अंडे। 11 कार्बन है, डबल हाइड्रोजन कितना? 22, +2 हाइड्रोजन 24। 12 का डबल 24, +2 दैट इज 26। यहाँ पे कितना हो जाएगा? डबल करेंगे तो
डबल करो प्लस 2 करो तो इट बिकम्स 28। ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा इट बिकम्स 36, इट बिकम्स 38। अरे समझ में आ रहा आपके? कुछ भी नहीं करना है, कार्बन उससे डबल आप हाइड्रोजन करो और उसमें +2 हाइड्रोजन ऐड करो। कार्बन कितना 19, डबल हाइड्रोजन करो कितना हो जाएगा 38, +2 हाइड्रोजन 40, देन 20 डबल हाइड्रोजन 40 +2 हाइड्रोजन 42। तो दीज आर दी मेंबर ऑफ अल्केन। अब अल्केन है 11 कार्बन के लिए अनडेक अल्केन है तो क्या लगाएंगे ANE, क्या लगा देंगे ANE, देन अगेन ANE, देन अगेन ANE, देन अगेन ANE, देन अगेन ANE, ऑक्टेन, नोनेन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आइकोसेन। तो दीज आर दी मेंबर ऑफ अल्केन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अल्केन के मेंबर निकालना भी सीखे। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n +2 कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन +2 हाइड्रोजन, जितना भी कार्बन रहेगा आपको उसका डबल हाइड्रोजन करना है और उसी के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। ओके, समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। लिया आपने स्क्रीनशॉट? इसके बाद में हम नेक्स्ट मेंबर के टूवर्ड्स चलेंगे, दैट इज़ दी अल्कीन। तो बेटा अल्कीन क्या होता है? सबसे पहले अल्केन का मीनिंग समझो। व्हाट इज़ मीन बाय अल्केन? आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नाउ अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब हम बात करने वाले हैं अल्कीन की। तो यहाँ से मैं इसे निकालता हूँ। ओके, यहाँ से हमने इसे रिप्लेस किया। हम क्या देखने वाले हैं अल्कीन। ओके, अल्कीन। अब अल्कीन के मेंबर हम निकालेंगे यहाँ पे। ओके, सो बच्चों अब हम बात करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की, डेट इज़ अल्कीन। सो अल्कीन के फार्मूले और अल्कीन की नेमिंग हम कैसे कर सकते? सबसे पहले हम देखेंगे अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n। क्या होता है CnH2n। इस फार्मूले से क्या पता चलता है कि कार्बन लेना है और उस कार्बन का डबल हाइड्रोजन हमें करना है। कार्बन कार्बन का डबल हाइड्रोजन। सो इस फार्मूले से हमें ये पता चल रहा CnH2n मतलब कार्बन कार्बन का डबल हाइड्रोजन हमें यूज़ करना है। कैसे? हमारे पास कार्बन कितना है 1। ओके, 1 कार्बन है तो उसका डबल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, मतलब 2 कार्बन का होना कंपलसरी है। तो 1 कार्बन का अल्कीन पॉसिबल नहीं हो सकता। अल्कीन मतलब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जाहिर सी बात है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि अल्कीन 1 कार्बन में पॉसिबल नहीं होता। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2 कार्बन में अल्कीन पॉसिबल है। तो अल्कीन का जो पहला मेंबर है डेट इज़ 2 कार्बन। अब कार्बन कितना है 2, उससे डबल हाइड्रोजन कर दो 4। तो ये हो गया हमारे पास में अल्कीन का पहला मेंबर C2H4। ओके, अल्कीन है तो क्या लगाना है हमें EN, तो इट बिकम्स इथीन। नाउ 3 कार्बन है तो डबल हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 डबल हाइड्रोजन 8, कार्बन 5 डबल हाइड्रोजन कितना 10, 6 का डबल 20, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, 9 का डबल 18, 10 का डबल 20। ओके, देन अल्कीन का मेंबर है तो क्या लगेगा इन, डेट इज इथिन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाता प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप, अल्कीन है तो क्या आएगा इन, डेट इज प्रोपिन। कार्बन 4 है तो ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट क्या लगाएंगे EN, डेट इज ब्यूटिन। 5 के लिए पेंट, डेट इज EN पेंटिन। देन हेक्सिन, देन हेप्टिन। अरे ऐसी तो निकालेंगे हम मेंबर। देन ऑक्टिन, देन नोनिन, देन डिकिन। नेक्स्ट यहाँ पे आओ, कार्बन 11 उसका डबल 22, देन 24, 13 का डबल 26,
14 का डबल 28, 15 का डबल 30, 16 का डबल 32, 17 का डबल 34, 18 का डबल कितना हो जाएगा 36, इसका कितना हो जाएगा 38, देन 20 का कितना हो जाएगा 40। तो इस टाइप से हम अल्कीन के मेंबर निकालेंगे। जस्ट क्या ध्यान में रखना है, CnH2n, एन जो भी रहेगा तो एन का डबल हाइड्रोजन रहेगा, यानी कार्बन का डबल हाइड्रोजन, दैट इज अल्कीन। नाउ 11 कार्बन 11 अंडेक, हमने अंडेक बोला, अल्कीन का मेंबर है तो क्या लगेगा ENE, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी सब में हमको क्या लगा देना है ENE, ENE, देन अगेन ENE, देन अगेन ENE, देन अगेन ENE, ENE एंड लास्ट में भी क्या आ जाएगा ENE। सो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के फार्मूले निकाले। अब इसके बाद में लास्ट हमारा रिमेनिंग है, दैट इज अल्काइन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते। ले लो स्क्रीनशॉट, लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। सो लास्ट हमारे पास में है अल्काइन, दैट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ भी बात क्लियर होती है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन बोलेंगे, मतलब कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, 2। अरे जाहिर सी बात है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन होना, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना, मतलब अल्काइन कम से कम कितने कार्बन का होता है, 2। तो 1 कार्बन का अल्काइन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। अब अल्काइन के फार्मूले कैसे निकालेंगे, तो फार्मूले से पता चलता है CnH2n-2। क्या फार्मूला है हमारे पास, CnH2n-2, देन अगेन CnH2n-2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, ओके। सो अल्काइन का फार्मूला अगर हमने यूज़ किया तो क्या क्या हमारे को मेंबर मिल सकते अल्काइन के, तो देखते। कार्बन 2, तो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा, फार्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते, लेकिन डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो जो कार्बन रहेगा उससे डबल हाइड्रोजन करो और -2 हाइड्रोजन करना है। कार्बन का डबल हाइड्रोजन -2 हाइड्रोजन, कार्बन का डबल हाइड्रोजन एंड -2 हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 डबल हाइड्रोजन 4 -2 2। फिर से समझो, कार्बन 2 है, कार्बन कितना है 2, डबल हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, फिर उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, कितना बचा 2। तो फार्मूला क्या निकला C2H2, समझा। फिर से समझो, कार्बन कितना 3, डबल हाइड्रोजन कितना 6 -2 4, तो ये आ गया इसका फार्मूला। कार्बन कितना 4, डबल हाइड्रोजन 8 -2 6, कार्बन कितना 5, डबल हाइड्रोजन 10 -2 8, कार्बन 6, डबल हाइड्रोजन कितना 12 -2 10। इसका करो डबल कर दो, देन -2 करो तो 12 आएगा, इसका करो डबल करो -2 करो तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका अगर हम निकालेंगे तो 16 आंसर आएगा, इसका अगर हम निकालेंगे तो 18 आंसर आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, कार्बन रखना है, उस कार्बन का डबल हाइड्रोजन निकालना है और उसमें से 2 हाइड्रोजन को कम कर देना है, ओके। तो मिलेंगे अल्काइन के मेंबर्स। नाउ सिमिलरली यहाँ पर कार्बन 11 डबल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 22 -2 दैट इज 19, डबल हाइड्रोजन करो -2 हाइड्रोजन करो तो 21 आएगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे आंसर 25, यहाँ पे कितना आएगा 27, ओके। देन अगेन यहाँ पे किया तो 29, देन यहाँ पे किया तो 31 आंसर आएगा, यहाँ पे किया तो 33 हो जाएगा, यहाँ पे किया तो 35 आंसर आएगा एंड यहाँ पे हम करते हैं तो 37 आएगा। तो बहुत ही सिंपल है कि आपको कार्बन लेना है, उस कार्बन का डबल हाइड्रोजन करना है और उसमें से -2 हाइड्रोजन आपको कर देना है, ओके। जैसे कि यहाँ पर 1 मिनट, कार्बन कितना 10 बराबर है, यहाँ पर कार्बन कितना है 11 का डबल कितना आएगा 22 -1, 11 का डबल कितना होगा 11 का डबल 22 -1 -2 दैट इज 20। हाँ तो यहाँ 20 आएगा तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 24 होगा, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया 26, देन यहाँ पे कितना आएगा 28, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, देन यहाँ पे 32, देन यहाँ पे 34, देन यहाँ पे कितना होगा 34 के बाद में 35
6 एंड देन यहाँ पे आएगा 38। तो कार्बन 20 है, डबल हाइड्रोजन 40, -2 हाइड्रोजन 38। तो ये है अल्काइन के मेंबर्स। अब नेमिंग कैसे लिखेंगे? अगर एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन पॉसिबल नहीं है। अगर 2 कार्बन है तो एथ अल्काइन है। अल्काइन में सफिक्स में क्या लगाना है हमको? YL, तो इट बिकम्स इथाइन। यहाँ पे प्रोप, अल्काइन का मेंबर YN, दैट इज प्रोपाइन। इट इज ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं करना है। क्या लगाना है सफिक्स में? YNE, 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 अगेन YNE, अगेन YNE, देन YNE। अल्काइन के मेंबर है तो क्या लगाएंगे? YNE, YNE। आ रहा समझ में? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आज के लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूजेबल रहेंगे। अल्किल के बिना तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। हर चैप्टर में आपको अल्किल ग्रुप मिलने वाले हैं। सो आज हमने अल्किल ग्रुप, देन अल्केन दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड देन अल्काइन दैट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे 4 डिफरेंट टाइप के हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में फार्मूले सीखे, उनकी नेमिंग हमने सीखे। ओके, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हाँ, रूट वर्ड। 1 कार्बन से लेकर तो 20 कार्बन तक के आपको रूट वर्ड याद करने हैं। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, देन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड आइकोस। दीज आर दी रूट वर्ड। ओके, अल्कील का हमने देखा CnH2n+1 होता है। जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, कार्बन का डबल हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, अल्कील के डिफरेंट मेंबर्स निकलेंगे। अल्केन में कार्बन का डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, अल्केन कार्बन का डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, अल्कीन कार्बन का डबल हाइड्रोजन, अल्कीन कार्बन का डबल हाइड्रोजन, अल्कीन कार्बन का डबल हाइड्रोजन, डेट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड लास्ट में हमने देखा अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो कार्बन का डबल हाइड्रोजन -2 हाइड्रोजन, कार्बन का डबल हाइड्रोजन एंड -2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम इन इम्पोर्टेंस कंपाउंड्स, इन इम्पोर्टेंस ग्रुप्स के फार्मूले नेमिंग कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे और अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।